लॉकडाउन खत्म, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी और गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान रहेंगे बंद। झारखंड में वैक्सीन बर्बादी पर नहीं थम रही सियासी बयानबाजी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। विपक्ष ने बीजेपी के बयान को बताया बेबुनियाद। दुमका में लगातार कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या। जिला प्रशासन लगातार चला रहा टीकाकरण अभियान। कलेक्ट्रेट परिसर में मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को किया गया रवाना। और बिहार में नहीं थम रहा आपराधिक आतंक। बेगूसराय में अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से की लूट। संचालक के विरोध करने पर शातिरों ने मारी गोली। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में आज से अनलॉक शुरू हो गया है। लगातार 35 दिनों के बाद दुकानें खुल रही हैं। इतने दिनों के बाद बाजार खुल रहे हैं तो सबकी निगाहें दुकानों के खुलने के शेड्यूल पर है। कौन सी दुकान कब खुलेगी, इसके लिए उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार दुकानों को 3 श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें खोलने का निर्देश दिया गया है। मंत्रियों अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि लॉकडाउन की वजह से ही बिहार में कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सका है, इसलिए अनलॉक में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। वहीं बात करें झारखंड की, तो राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के मामले को कम होता देख पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है। 10 जून की सुबह 6 बजे से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लोगों को कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए रांची समेत राज्य के 9 जिलों में दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। यानी बिहार और झारखंड में जिस तरीके से आंकड़े कम हुए हैं उसे लेकर बिहार में अनलॉक किया गया है। साथ ही अभी झारखंड में क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी, किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, इस पर बैठक आज होनी है। तो बिहार में आज से शुरू हुआ है अनलॉक। किन दुकानों को रियायतें मिलेंगी और कौन कौन सी दुकानें कहां खुलेंगी, इसका शेड्यूल भी देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि बिहार में आज से अनलॉक शुरू हो गया है। लगातार 35 दिनों के बाद दुकानें खुल रही हैं। इतने दिनों बाद बाजार खुल रहे हैं तो सबकी निगाहें इस वक्त दुकानों के खुलने के शेड्यूल पर हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार आंकड़े घटे हैं, ऐसे में अनलॉक होने के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने दिनों से बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों में ही बैठे हैं। ऐसे में अनलॉक होने के बाद लोग काफी संख्या में बाजारों में भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी होगा, प्रशासन के लिए चुनौती होगा कि किस तरीके से लोगों को काबू में किया जा सके और यहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा सके। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम और रांची से हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों से इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा कुमार गौतम आपसे है, जिस तरीके से आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है बिहार में, यहाँ लगभग 35 दिनों बाद बाजारों को खोला जा रहा है। बाजारों में दुकानों का शेड्यूल भी होगा कि कौन से दिन, किस दिन, कितने बजे दुकानें खुलनी है। ऐसे में जिस तरीके से 35 दिनों से दुकानें बंद हैं, लोग पहुंचेंगे, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है। गाइडलाइन का पालन कराना बेहद जरूरी है। कोरोना के गाइडलाइन को पालन करना है और सरकार भी इस बात को मानती थी कि कोरोना का जो ठहराव या कह दें कि जो कमी आई है उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉकडाउन एक बहुत ही प्रमुख कारण है। लिहाजा सरकार ने लॉकडाउन तो जरूर हटा दिया है, लेकिन कुछ रियायतों के साथ साथ कुछ सख्ती भी है। सख्ती इसलिए भी क्योंकि जिन अल्टरनेटिव दुकानों को खोलना है सिर्फ उसी को खोलना है, और इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे का जो वक्त होगा वो कर्फ्यू का होगा और बाकी चीजों में ढील दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जहां बिल्कुल इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ करता था, आज वहां पर सरपट गाड़ियां रेंग रही हैं, चल रही हैं, और जो छोटी छोटी दुकानें हैं जिस पर सबसे ज्यादा लॉकडाउन का असर हुआ है वो दुकानें खुली हुई है। तो हम आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों के जरिए, जहां आपको बताते हैं कि किस तरह से जो स्थितियां है वो बिल्कुल अनुकूल अब हो गई है। लोगों के अंदर एक खुशी है, लोग चाहते थे कि हाँ ये व्यवस्थाएं जल्दी से जल्द बहाल हो, और यही कारण है कि इस लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से
जो शक्तियां हैं वो भी देखने को मिल रही है, और सुबह से लॉकडाउन खत्म होने का जो असर है वो भी दिख रहा है। आप देखिए कि जितनी छोटी छोटी दुकानें हैं वो इस वक्त राजधानी पटना की खुली हुई है, और ये बताने के लिए कि कैसे इन लोगों ने 35 दिनों तक दुकानों को बंद रखा, जो अनिवार्य सेवाएं थी वही सिर्फ बहाल थी, और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें उनको हो रही थी जो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग थे। तो सरकार की इस पहल से लोगों में खुशी है, लेकिन कोरोना की इस गाइडलाइन को भी पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ है और कोरोना ढलान पर है। ऐसे में सरकार ने फेज 4 में जिस तरीके से 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया था, और उसके बाद सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की। उस मीटिंग के बाद जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो मीटिंग हुई उसमें यह तय किया गया कि अब रियायतों के साथ साथ लॉकडाउन को हटाया जाए। तो ऐसे में सरकार पूरी तरीके से सफल रही, और अब बारी जनता की है। यदि बिहार की जनता सूझबूझ से काम करेगी तो किसी भी कोरोना के लहर से जूझ सकती है, क्योंकि उस पालन जनता को ही करना है। यदि वो सड़कों पर चले अपनी गाड़ियों गौतम, ऐसे में बेहद जरूरी एक और सवाल है कि जिस तरीके से अनलॉक किया जा रहा है, अनलॉक के दौरान यहाँ पर कई रियायतें भी दी जा रही हैं लोगों को, लेकिन सही आपने कहा है कि बिहार की जनता को अभी और अवेयर होने की सूझबूझ की जरूरत है, क्योंकि अगर बिहार की जनता ही सूझबूझ नहीं रखेगी तो एक बार फिर से यहाँ पर कोरोना को दावत देने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में हमने मामले देखे हैं वो हैरान और चौंकाने वाले थे। बड़ी ही मुश्किल से लॉकडाउन होने के बाद ये तमाम आंकड़े कम हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि बिहार की जनता सरकार का साथ दे, राज्य सरकार का साथ दे, और तमाम जो यहाँ पर गाइडलाइन बनाई गई है उनका पालन करें। बिल्कुल, और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि देखिए, कल तक जो सड़कें वीरान हुआ करती थी वहां पर हर तरह की गाड़ियां चल रही है। देखिए, प्रशासन की भी गाड़ियां हैं जो शक्ति दिखा रही है कि कोई बेवजह भीड़ न लगाए, और जो भी जो कोरोना के गाइडलाइन है उसका पालन कर सके। तो सड़कों पर इतनी गाड़ियां शायद 35 दिनों के बाद नजर आ रही हैं, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज बिहार पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ, अनलॉक जरूर हो गया है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और आज चूंकि पहला दिन है तो सब देखिए अपने अपने जो ऑफिस है, जो कार्यालय है वो जाने के लिए हैं, और लगभग अगर शिक्षण संस्थान को छोड़ दें तो लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय है वो खोल दिए गए हैं। तो कर्मचारियों के प्रतिशत में भी इजाफा होगा, और 50% से ज़्यादा कर्मचारी आएंगे अपने दफ्तर में, तो कामकाज को बढ़ावा मिलेगा, विकास की योजनाओं को अब रफ्तार मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कोरोना ने जिस रफ्तार को ब्रेक लगा दिया था, सरकार ने जिस अनलॉक कर दी, अभी पूरे बिहार को अनलॉक कर दिया, जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद ये पहला ऐसा नज़ारा है जो आप इस वक्त देख रही हैं कि तमाम जो सड़कें हैं वो राजधानी पटना की कुछ इसी तरीके से चहल पहल में तब्दील है। हम जिस छोटी दुकान की बात कर रहे थे, देखिए छोटी छोटी दुकानें जिस पर सबसे ज़्यादा पूरे परिवार के लोग रहते हैं, देखिए आज वो दुकानें खुली हुई हैं। इसके अलावा यदि देखिए जो ठेला वाले, रिक्शा वाले, या जो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं, उन पर भी इनका सीधा असर हुआ है। देखिए, पहले ये दुकानें बंद हुआ करती थी, लेकिन अनलॉक होने की वजह से ये अब खुल रही है। यानी कि इनको क्या दिक्कतें हुई, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से देखिए इन लोगों को दिक्कतें हुई। ये बताइए कि आप लोगों को कितनी दिक्कतें हुई इस 35 दिनों में जो बंद रहा? बहुत दिक्कत हुआ। बिल्कुल, तो इन लोगों को भी लगा कि भाई 35 दिनों तक बहुत दिक्कत हुआ। देखिए, जो परिवार रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं, ये देखिए 35 दिनों के बाद आज आर ब्लॉक से इनकम टैक्स के बीच में बैगन का भरता बन रहा है, और यहाँ इनकी लिट्टी की दुकान बहुत फेमस है। ये बताइए कि कितनी दिक्कतें हुई आप लोगों को 35 दिनों तक आप लोगों ने बंद रखा दुकानें? तो बहुत दिक्कतें हुई। तो कैसे चला घर आप लोगों का? बहुत मुश्किल से चला होगा। बिल्कुल, तो देखिए इनकी ये जो लिट्टी की दुकान है, पूरा परिवार इस लिट्टी की दुकान पर आश्रित रहता है, और आज 35 दिनों के बाद ये दुकान खुला है। इनके चेहरे पर जो रौनक है वो आज से देखने को मिला है। ये देखिए छोटी छोटी चीजें आज इन्होंने खरीदारी भी की है,
और इनके जो हस्बैंड है ये यहाँ पे दुकान चलाते हैं। ये बताइए 35 दिनों तक आप लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, अब सरकार रियायतें दे रही है, बहुत फायदा होगा अब आप लोगों को। बिल्कुल, तो कैसे आप लोगों ने 35 दिन कैसे बिताए? बहुत कष्ट हुआ। अच्छा, तो देखिए ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इनको बहुत कष्ट हुआ है और इस कष्ट की वजह से जो छोटी छोटी जो दुकानें हैं उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये अगर रोज कमाएंगे रोज खाएंगे तभी इनके परिवार का भरण पोषण होगा। तो लिहाजा एक छोटी सी तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि पूरे बिहार के 38 जिलों में सबसे ज्यादा असर इन लोगों के ऊपर पड़ा, जिन लोगों ने बिल्कुल गौतम, बिल्कुल जिस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, ऐसे में अनलॉक होने के बाद राहत की सांस लोग जरूर यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम, आपकी तरफ मैं आऊंगी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से झारखंड में आंकड़े कम हुए हैं, अब इसे लेकर अनलॉक की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है, बैठक होनी है और बैठक के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल कंचन, देखिए जो मौजूदा तस्वीर थी झारखंड में कोरोना को लेकर के, और झारखंड में जिस तरीका से 22 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था और उसी का नतीजा है कि झारखंड में आज हम कोरोना के गिरते हुए ग्राफ को देख रहे हैं। आंकड़ों में काफ़ी गिरावट आई है और जिसके चलते झारखंड की जनता अब खुली हवा में सांस लेने को तैयार है। और जिस तरीका से 3 जून 2021 के सुबह 6 बजे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि समाप्त हो जानी थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश के अनुसार झारखंड के 15 जिलों में रियायतें दी गई थी और 9 जिलों में पाबंदियां आज भी बरकरार हैं। लेकिन 10 जून सुबह 6 बजे तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाएगी। उसी कड़ी में आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम पदाधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना पर लगातार मंथन कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की ओर उनकी पैनी नज़र बनी हुई है और जिस तरीका से झारखंड में 3 जून को अनलॉक 1.0 का फेस हमने देखा था और हो सके आज शाम तक झारखंड सरकार की तरफ से अनलॉक 2 की ओर झारखंड सरकार बढ़ते हुए नजर आएगी और झारखंड के राज्यवासियों को कुछ रियायतें ज़रूर दी जाएंगी और झारखंड अनलॉक 2.0 की ओर प्रवेश करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 10 जून सुबह 6 बजे तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाएगी। आंकड़े में काफ़ी गिरावट आई है, मृत्यु की दरें काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि तीसरी लहर से झारखंड सरकार किस तरीक़ा से तैयार है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड के 7 लाख बच्चों को खतरा हो सकता है झारखंड में अगर तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम पदाधिकारी लगातार मंथन कर रहे हैं और उसी मंथन के बाद आज देर शाम तक निर्णय आने वाला है और वो जो निर्णय आएगा सबकी निगाहें उसी निर्णय पर टिकी है। राज्य की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पैनी नज़र झारखंड के उन 9 जिलों में है जिनमें अनलॉक 1 में जिन जिलों को अनुमति नहीं दी गई थी, अनलॉक 1 में जिन जिलों को कह सकते हैं झारखंड में रियायत नहीं दी गई थी, जिसमें से बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, रांची ऐसे अन्य जिले हैं जिन्हें पाबंदियों में रखा गया था। आज हो सकता है देर शाम तक इन जिलों में पाबंदियां थोड़ी हटाई जा सके, लेकिन हम कह सकते हैं कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। सरकार भी इस बात को भली भांति जानती है। अनलॉक 2 तो ज़रूर होगा, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ होगा, कुछ रियायतों के साथ होगा और राज्य की जनता बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि झारखंड में 10 जून की सुबह 6 बजे लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा। सवाल यह है, सवाल बरकरार है, राज्य की जनता के मन में भी सवाल बरकरार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें कंचन, तो जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति है राजधानी रांची के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो राजधानी रांची का भी जो आंकड़ा है कोरोना का लगातार गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ये संभावना जताई जा रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में अब ज्वेलरी के दुकान, कॉस्मेटिक के दुकान और जूता चप्पल के जितनी भी दुकानें हैं वो कुछ रियायतों के साथ ज़रूर खोलने की अनुमति राज्य सरकार की ओर से दी जा सकती है। जी, लेकिन शुभम, ऐसे में एक और सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर अनलॉक 1 हुआ और उसके बाद यहाँ पर अनलॉक 2.0 की तरफ सरकार अपना कदम बढ़ा रही है, ऐसे में ये सवाल गौतम से भी मैंने पूछा है कि आखिर लोगों को अभी और अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े कम हुए हैं लोगों ने इससे राहत भरी सांस ज़रूर ली है, लेकिन अगर लोग यहाँ पर लापरवाह हो जाएंगे, मास्क लगाना बंद कर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे में लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर कोरोना की मार झेलनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर और ज़रूरी है कि झारखंड की जनता भी यहां पर राज्य सरकार का साथ दे और गाइडलाइन का पालन करे, क्योंकि जिस तरीके से रियायतें दी जा रही हैं उसके बाद आप
ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिली? क्या लोग लापरवाह अभी भी नजर आ रहे हैं या फिर इन तमाम तस्वीरों के बाद लोगों ने अवेयर होना शुरू कर दिया है? बिल्कुल कंचन, देखिए अगर कोरोना को मात देना है तो राज्य सरकार दिनों में कोरोना को लोगों ने समझा है, महसूस किया है और अपने आसपास के इलाकों में जिस तरीके से कोरोना ने कहर बरपाया है तो लोगों को समझ में आने लगा है। तो यही वजह है कि जो दुकानें आज खुल रही हैं या जो सड़कों के पीछे आप देख रहे हैं, हमारे पीछे की जो सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही है, लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो कई चीजें हैं जो अब लोगों को लगता है कि नहीं, अब इसके बगैर नहीं रह सकते, बिना कोरोना के गाइडलाइन के नहीं रह सकते। तो ये सब चीजें हैं जो लोगों के मन में है, जहन में है। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और उनसे ही पूछेंगे। ये बताइए कि 35 दिनों के बाद जो लॉकडाउन खत्म हुआ है तो क्या सरकार ने ये कदम ठीक उठाया है? हाँ, कदम तो ठीक ही उठाया है सरकार भाई। बहुत अस्त व्यस्त जनता था, लॉकडाउन टूटा तो कुछ राहत मिला है। अगर टूटा रहे तो और उत्तम बात है, लेकिन फिर तो ऐसा लगा ही देंगे, फिर लगाना चाहिए, फिर लगा देगा। तीसरा लहर तो फिर ऐसा करेगा। इस सरकार नाकाम होने जा रहा है। और क्या बताइए, जनता गरीब गुरबा मर गया, खाने बिना लला गया, 1 पैसा की चीज 5 पैसा में मिला है, असहाय जनता न हो गया। जहाँ जान है तभी तो जहान है ना। हाँ, जान सबसे बड़ा मूल्यवान है, लेकिन आदमी पर छट तो कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक बैच लग गया और जावा फिर लगवा दिए तो ठीक किए भाई। जो हुआ है आप खड़ा हो गया है। ये बताइए कि इस बार जो 35 दिनों का लॉकडाउन रहा, क्या दिक्कतें हुई आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत सारा हुआ कि ऐसा बीमारी था तो दिक्कत तो हो किया। लोगों को लगता है कि अब फिर एक बार बिहार पटरी पर आएगा। आएगा धीरे धीरे, कुछ तो घटा है, कुछ तो घटा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, राहगीर है जो देख करके रुके हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे। ये बताइए कि इतने दिनों के बाद आप लोग फिर से एक बार पटरी पर आए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहना है, कुछ तो बोलिएगा। 35 दिनों के बाद लॉकडाउन टूटा है, लगता है बिहार एक बार फिर कोरोना मुक्त हो जाएगा? तो हम लोग कोरोना में अब जीना है, लोग को कोरोना मुक्त कभी होगा नहीं। वो जब आएगा गर्मी का मौसम, इसमें ठंडा गर्म के चलते बुखार और खांसी होवे करेगा, इसलिए लोग कोरोना कहते हैं। कोरोना में हम लोग को जीना है, इसी में पलना है। अब जो होगा देखा जाएगा, इसी में हम लोग कोरोना में जीना है। तो देखा आपने, लोग ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि कोरोना में ही अब इनको जीना होगा, कोरोना में ही इनको अब अपनी दिनचर्या का पालन करना होगा। तो ऐसे में 35 दिनों के बाद बिहार के अंदर की जो सड़कें हैं वो अब बिल्कुल कह सकते हैं चहलकदमी बढ़ गई है। और हम जिनके बारे में कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे, 1 मिनट आप आ जाइए खाली। देखिए, मैंने जिनकी चर्चा की थी कि आर ब्लॉक से इनकम टैक्स के बीच में जो सबसे ज्यादा दिक्कतें जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनको हुई थी। अभी देखिए ये आलू का भरता बना रही है। आलू का भरता किस लिए बन रहा है, आप आ जाइए थोड़ा सा। ये बताइए क्या दिक्कतें हुई आप लोगों को? हम लोग को तो बहुत दिक्कत हुआ, इधर हम लोग का बहुत दिक्कत हुआ। देखिए, बंद होने के कारण दूसरी बार गया तो रोजगार भी चला गया, ठेला सहित सब सामान सहित गायब हो गया यहाँ से। तो आप लोगों का लिट्टी चोखा तो बड़ा फेमस था, तो फिर लोग आते थे? नहीं, बंद हो गया तो कहाँ से आएंगे? तो कैसे जीवन चला आप लोग का, ये बताइए। वो तो घर पर बैठे रहे, तो कैसे चला गए? कोई रोजगार तो चला है ये नहीं, सब चीज बने था तो कुछ करें, घरे पर नहीं रहेंगे, घरे पर से। तो ये इनकी मजबूरी थी, वाकई रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा संकट गौतम इनके सामने आ गया है, क्योंकि कोरोना तो यहाँ पर कभी खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही, अगर लोगों की राय आप लेने के लिए पहुंचेंगे तो उनका भी यही कहना है कि कोरोना खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि कोरोना के साथ यहाँ पर सावधानी के साथ अपनी जिंदगी को यहाँ पर बिताना है। शुभम, आपके पास मैं पहुंचूंगी। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे और जाकर तस्वीरों को आपने लगातार वीआईपी न्यूज पर दिखाया कि किस तरीके से वहां पर लॉकडाउन का पालन कराया गया, और बेहद यहाँ पर खूबसूरत तस्वीर झारखंड की देखने को मिली, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर लॉकडाउन को बखूबी यहाँ पर निभाया, लॉकडाउन का पालन किया। ऐसे में अनलॉक होने के बाद ग्राउंड जीरो पे जब आप पहुंचे तो किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली?
देखिए, अगर अनलॉक 1.0 की बात करें, 3 जून को यह रियायतें झारखंड के 15 जिलों में दी गई थी और झारखंड के 9 जिलों में से राजधानी रांची भी उनमें से एक है जहां पर पाबंदियां लागू थी। लेकिन आज देर शाम जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया को संबोधन करेंगे, सबकी निगाहें उनके संबोधन पर टिकी रहेंगी, क्योंकि यह ऐसा लग रहा है कि झारखंड में अनलॉक 2.0 की अगर झारखंड बढ़ता है तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नज़र झारखंड के उन 9 जिलों पर रहेगी जहां पर आज भी पाबंदियां बरकरार हैं, क्योंकि 9 जिलों की जो जनता है वो भी यह चाहती है कि बाकी जिलों की तरह झारखंड के सभी जिलों में पाबंदियां हटा दी जाएं, झारखंड को सामान्य तौर पर लॉकडाउन से मुक्त करा दिया जाए। लेकिन जिस तरीक़ा से तीसरी लहर का खतरा झारखंड में बरकरार है और कहीं ना कहीं झारखंड में जो मौजूदा स्थिति है कोरोना को लेकर के, ब्लैक फंगस को लेकर के, तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नज़र बनी हुई है और आज आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री क्या दिशा निर्देश राज्य की जनता को देते हैं यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है झारखंड में, अभी हम आपको वो तस्वीर लाइव प्रसारण के माध्यम से दिखा देते हैं। अरगोड़ा चौक पर इस वक्त मौजूद है और जो तस्वीरें बयां करी, क्योंकि अभी 2 बजने में लगभग 1.5 घंटे का समय है और 2 बजे तक कहीं ना कहीं रोड पर लोगों की आवागमन बखूबी देखने को मिलती है। कुछ दुकानें ज़रूर बंद है, चाहे वो मिठाइयों की दुकानों की बात कर लें, चाहे वो कॉस्मेटिक की दुकानों की बात कर लें, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो अभी बंद पड़ी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही है, लोग अब अपनी दिनचर्या में वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। रोजगार को अब कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्लियर फंडामेंटल था, झारखंड में जीवन के साथ जीविका भी ज़रूरी है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे कोरोना काल में, दूसरी लहर के पूरे कोरोना काल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। झारखंड में आज भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर यह आंशिक लॉकडाउन माना जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से अभी तक लॉकडाउन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भली भांति जानते थे कि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण कहीं ना कहीं झारखंड में रोजगार की एक अहम भूमिका थी और साथ ही साथ राज्य की जनता की ज़िंदगी को बचाना था। इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उन तमाम निर्णयों का राज्यवासियों ने बखूबी स्वागत किया था और उसी स्वागत का नतीजा है कि आज झारखंड की जनता। बिल्कुल शुभम, एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से यहाँ पर आपने कहा कि लॉकडाउन लगाने के बाद आंकड़े कम हुए हैं, अनलॉक 2.0 की तरफ सरकार अपना फैसला लेने वाली है, आज बैठक होनी है, इसमें एक बड़ा अहम सवाल है, जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ा, कोरोना के आंकड़े बढ़े, पलायन की तस्वीर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिली और ऐसे लोगों के सामने आज रोजी रोटी का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार को इस और भी कदम बढ़ाना चाहिए ताकि जो लोग झारखंड पहुंचे हैं वापस, जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, उनके लिए भी एक राहत भरी खबर सामने आए। बिल्कुल कंचन, अनलॉक 1 की अगर बात कर लें, चाहे वो पहली लहर की जब कोरोना 2020 में आया था तब भी बात कर लें, पलायन की स्थिति तमाम राज्यों में देखने को मिली थी और झारखंड भी उनमें से एक है। झारखंड में भी सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन ट्रेनों के माध्यम से, हवाई जहाज़ के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अथक प्रयास से प्रवासी मजदूर झारखंड लौटे, अपने घरों की ओर लौटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें रोजगार दिलाने का भरोसा भी दिया था। कुछ चीज़ें धरातल पर भी नजर आई थी। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया, तमाम मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के सरकार के दावे वो धरातल पर भी नजर आए। लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य हुई तो झारखंड में जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे थे वो अपने अपने जगहों पर जाकर अपना काम तलाशने लगे, झारखंड को छोड़कर वो चले गए। लेकिन दूसरी लहर में पलायन जैसी स्थिति फिर उत्पन्न हो गई और सरकार लगातार पलायन पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और पलायन जैसी स्थिति को कैसे रोका जाए, ये तमाम राज्यों के लिए एक बड़ा सवाल है। उसी सवाल का जवाब राज्य की जनता से लेकर राज्य सरकार जानना हर कोई चाहता है। गौतम, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से शुभम से अभी हमने जाना है कि पलायन की स्थिति काफी ज्यादा देखने को मिली, तमाम राज्यों की बात की है, बिहार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। आज लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, ऐसे में राज्य सरकार उन लोगों के लिए किस तरीके का कदम उठा रही है, क्या कुछ तैयारियां कर रही है? जिस वक्त लॉकडाउन था उस वक्त भी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जो राशन के तौर पे अनाज मुहैया कराए थे तो उससे उनका घर तो चला, लेकिन पैसे के अभाव में बहुत दिक्कतें हुई परिवार के लोगों को और शायद पैसों की किल्लत की वजह से इन लोगों ने 2 दिन की रोटी जो है इनको नहीं मिली, लेकिन अनाज मिलने से थोड़ी बहुत राहत मिली है। लेकिन बिहार के अंदर कई ऐसे जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन आज भी उनके जनप्रतिनिधि ने उनका राशन कार्ड नहीं बनवाया था, तो ऐसे में राशन कार्ड की किल्लतें और राशन न मिलना ये आम बातें थी। लेकिन फिर भी
पड़ोस के लोगों ने कोरोना के इस कहर के बीच रहना सिखाया। पड़ोसियों ने मदद की, पड़ोस के किराना के दुकानदारों ने उनकी मदद की। और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि भले ही आप चाहे जितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन लें, लेकिन आपको लोकल को वोकल बनाना होगा। आपके आसपास की जो दुकान है वही आपके सबसे बड़े मददगार साबित हुए हैं। आपके परिवार के चाहे जितने भी लोग धनाढ्य हो, अमीर हो, हिम्मत वाले हो या फिर बहुत बड़े बाहुबली हो, लेकिन दुख की इस घड़ी में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ये कोरोना ने सिखा दिया है। तो लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि कोरोना आज बिहार के अंदर ढल रहा है, ढलान पर है, मुक्त हो जाए जल्द से जल्द, यही सब लोग दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, सरकार भी यही चाहती है। लेकिन इस बीच कोरोना ने जीना सिखा दिया है, गाइडलाइन का पालन करना सिखा दिया है, और जो इस गाइडलाइन को पालन नहीं करेगा कोरोना उसको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए गौतम वीआईपी न्यूज लगातार ये अपील कर रहा है, गौतम लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप भले ही कोरोना यहाँ पर आंकड़े कम हो गए हैं, लेकिन मास्क लगाना बंद ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करते रहे, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में जनता को अभी अवेयर रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, आप हमारे साथ जुड़े। गौतम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, जरूरत है अवेयर होने की, अवेयर रहने की। मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, राज्य सरकार की तरफ से कोरोना की जो गाइडलाइन बनाई गई हैं उसका पालन करें, तभी आप कोरोना को मात दे सकते हैं। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।